क्या हो अगर अतीत को बदला जा सके या भविष्य ही किसी को एक चेतावनी भेज दे। ये बातें सिर्फ फिल्मों या कहानियों तक ही सीमित नहीं है। ये समय के उन विरोधाभासों की दुनिया है जो हमारे दिमाग को सचमुच घुमाकर रख देती हैं। तो आज हम इन्हीं पेचीदा पहेलियों को सुलझाने की एक कोशिश करने वाले हैं। जरा सोचिए, देर रात फोन बजता है और एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, कल सुबह 7 बजे तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये सुनने में किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लगता है ना, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी को अपना भविष्य पता चल जाए तो क्या उसे बदला जा सकता है? आज हम इस पूरे रहस्य को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस डरावने मैसेज के पीछे के डर से, फिर हम विज्ञान और दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में जानेंगे कि समय बदलने का ये आइडिया हमें इतना फैसिनेटिंग क्यों लगता है। तो सबसे पहला सवाल है पूर्वनियति, मतलब प्रीडेस्टिनेशन। जब भविष्य से कोई संदेश आता है तो वो एक पत्थर की लकीर जैसा महसूस होता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है? क्या वो मैसेज इस बात का सबूत है कि बचने का कोई रास्ता है ही नहीं? और फिर कहानी में एक और डरावना मोड़ आता है। पता चलता है कि ये मैसेज उस नंबर से आया है जो 5 साल पहले मर चुके किसी इंसान का था। अब ये सिर्फ एक धमकी नहीं रही, ये एक अलौकिक चेतावनी बन गई है। और यह हमें सीधे सीधे पूर्वनियति के विचार पर ले आता है कि शायद हमारा अंत पहले से ही तय है और उसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा, इस पहेली को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए वैज्ञानिकों और कहानीकारों ने समय के विरोधाभासों को यानी टेम्पोरल पैराडॉक्सेस को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा है। ये वो 2 रास्ते हैं जिन पर टाइम ट्रैवल की कहानियां अक्सर भटक जाती हैं और जिनसे बाहर निकलना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो पहला है कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई अतीत में जाकर कुछ ऐसा बदल दे जिससे उसका आज ही मुमकिन न हो तो क्या होगा? और दूसरा है कॉजल लूप। ये एक अंतहीन चक्र जैसा है। यहां एक घटना खुद को ही जन्म देती है और ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता है कि आखिर शुरुआत हुई कहां से थी। कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स का सबसे क्लासिक उदाहरण है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए कोई टाइम ट्रैवलर समय में पीछे जाकर अपने दादाजी को मार देता है। अगर वो नहीं रहे तो टाइम ट्रैवलर के माता पिता का जन्म ही नहीं होगा, और अगर उनका जन्म नहीं होगा तो जाहिर है टाइम ट्रैवलर भी पैदा नहीं होगा। तो फिर उन्हें मारने के लिए पीछे गया कौन? देखिए, यहीं पर आकर सारा लॉजिक, सारी तर्क की बातें टूट जाती हैं। और फिर आता है कॉजल लूप, या जिसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स भी कहते हैं। ये तो और भी ज्यादा अजीब है। यहां किसी चीज की कोई शुरुआत ही नहीं है, वो चीज बस हमेशा से एक लूप में मौजूद है। द टर्मिनेटर फिल्म इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। भविष्य से आया एक सिपाही अतीत में एक बच्चे का पिता बनता है जो आगे चलकर भविष्य का रक्षक बनेगा। सवाल ये उठता है कि ये कहानी शुरू कहां से हुई? इसका कोई ओरिजिन पॉइंट ही नहीं है। अब ये जो वैज्ञानिक पहेलियां हैं, ये हमें एक बहुत गहरे दार्शनिक सवाल पर ले आती हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। क्या हमारी जिंदगी भाग्य की लिखी एक कहानी है या हम अपनी मर्जी से अपनी राह चुनते हैं? क्या हमारे पास सच में स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल है? देखिए, इस बहस के 3 बड़े पक्ष हैं। डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत कहता है कि सब कुछ पहले से तय है, जैसे एक फिल्म जो पहले ही बन चुकी है और हम बस उसे देख रहे हैं। लिबर्टेरियनिज्म का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास रिमोट कंट्रोल है और हम चैनल बदल सकते हैं, मतलब हमारे पास असली आज़ादी है। और तीसरा है कंपैटिबिलिज्म, जो एक बीच का रास्ता सुझाता है। ये कहता है कि हो सकता है फिल्म पहले से तय हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हम जो भी चुनाव करते हैं वो अपनी आज़ादी से ही करते हैं। ये जो बहस है, यदि एक्स फाइल्स के सीन में कितनी खूबसूरती से सामने आती है। एक तरफ स्कली का मानना है कि हमारा चरित्र ही हमारी किस्मत तय करता है, तो दूसरी तरफ मल्डर का विश्वास है कि नहीं, हर एक फैसले के साथ हम अपनी किस्मत को एक नई दिशा देते हैं। तो सवाल वही है, भाग्य या फिर हमारी अपनी मर्जी? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर टाइम ट्रैवल से इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है तो क्या ब्रह्मांड के पास खुद को बचाने का कोई तरीका है? भौतिकी हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प एस्केप रूट्स या बचाव के रास्ते सुझाती है जो इन विरोधाभासों को शायद होने ही नहीं देते। इसके 2 सबसे मशहूर सिद्धांत हैं। पहला है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कहता है कि इतिहास पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। अगर कोई अतीत में जाता भी है तो वो वही करेगा जो हमेशा से इतिहास का हिस्सा था, मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे। और दूसरा है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन।
ये कहता है कि जब भी कोई अतीत को बदलता है तो वो असल में एक नई दुनिया, एक नया ब्रह्मांड बना देता है। मतलब अपनी टाइमलाइन नहीं बदली, बल्कि एक और नई टाइमलाइन शुरू कर दी। और यहीं पर कॉजल लूप की बात एक और अजीब आइडिया को जन्म देती है। कुछ भौतिकविदों ने ऐसी चीज़ों को जिन का नाम दिया है, वो चीज़ें जिनका कोई ओरिजिन, कोई शुरुआत नहीं है, जो बस एक लूप में फंसी हुई हैं। वो कहीं से भी प्रकट होती हैं और कहीं भी गायब हो सकती हैं, ठीक कहानियों के जिन की तरह। तो इन सभी सिद्धांतों और विरोधाभासों से परे सबसे बड़ा सवाल शायद ये है, आखिर हम समय यात्रा के विचार से इतने प्रभावित क्यों हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या है जो हमें इतना खींचता है इस तरफ? इसका जवाब शायद बहुत आसान और बहुत मानवीय है, और वो है दूसरा मौका। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सोचते हैं, काश मैं वापस जाकर उसे ठीक कर पाता। समय यात्रा की कहानियां इसी गहरी इच्छा को एक आवाज देती हैं, अपनी गलतियों को सुधारने और एक बेहतर कल बनाने की उम्मीद। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, अगर किसी को अपनी जिंदगी का कोई एक दिन दोबारा जीने का मौका मिल जाए, तो क्या उसके नए फैसले सच में उसकी जिंदगी बदल देंगे? या क्या वो चुनाव सिर्फ ये साबित करेंगे कि उसका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ था? इस पर सोचने की जरूरत है।